जीतेंगे भी। आपकी वार्ड निर्दलीय प्रत्याशी मेयर भी बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से। आज ये कहते हैं काम नहीं होगा, काम डंके के चोट पे काम कराएंगे हम लोग। अरे काम रोकोगे तो तुमको भी हम लोग रोकने के लिए आगे तैयार हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में 35 वार्डों में 24 दिसंबर को होने वाले चुनाव का प्रचार आज अंतिम दौर में चल रहा है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवार लगातार काम कर रहे हैं, अपने वार्ड में अपने वादों और अपने मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 20 में मौजूद हैं, तो यहाँ से कृपानंद ठाकुर जी ने भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी जताई है और अब भी डोर टू डोर करके आए हैं और यहाँ पर अब समय मिला है हमें इनसे बातचीत करते हैं कि किन वादों, किन एजेंडों और किन बातों को लेकर ये चुनावी मैदान में है। कृपानंद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। आपने बोले कौन सी वादे और यहाँ पे क्या बदलाव होना चाहिए जी। आप देख सकते हैं 70 साल देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद हमारे भाजपा के लोग ने भी यहाँ पे शासन में रहे हैं, लगातार 10 साल इनका जो है यहाँ पे पार्षद रहे। हल्लो माजरा गांव में कोई विकास नहीं हुआ। बड़े बड़े वादे सिर्फ हवा में वादे किए जाते हैं। आप जाएंगे, आप हर गली में जाएंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो समस्या है, आप हर गली में जाएंगे तो आपको सीवर जाम मिलेगा आपको। और अभी भी अब मैंने जहाँ भी लगातार दौरा करता हूँ तो जहाँ भी मुझे लगता है, अभी भी मैंने पीछे गए थे 1.5 फुट गली में सीवर जाम पड़ा है, मैंने तुरंत फ़ोन किया हूँ जय साहब को, तुरंत उस जगह पे सूचना दिया हूँ। तो उन्होंने बोले हैं आधा घंटा के अंदर, घंटे में हम बंदे भेज रहे हैं, उसको हम काम करवाएंगे आपको। तो सबसे बड़ा जो हमारा लड़ाई है इस वार्ड के अंदर सीवर के लिए लड़ाई है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले ये गांव पंचायत में आता था। जब यहाँ पे जनसंख्या 5 से 6 हज़ार लोग रहते थे, उस समय के ये सीवर का पाइप डला हुआ है। इस समय हमारे गांव में 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं। आप 6 इंची का सीवर लाइन डलवाए हो तो कहाँ से काम करेगा? 50 हज़ार पब्लिक रहते हैं, कहाँ से सीवर पाइपलाइन लोड लेगा हो? तो मैं आपको वादा नहीं करता हूँ। और 20 नंबर वार्ड वासी को बहुत जल्दी बड़ा तोहफा देने का काम करेंगे, हम जीतेंगे। तो पंजाब के तर्ज पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जीरकपुर के अंदर भी देखा बड़े करीब से, वहाँ इतना ज़बरदस्त सीवर का पाइपलाइन डला हुआ है। उसी तर्ज पे हमने यहाँ भी प्लानिंग की, अगर मेरे जीतने के बाद में यहाँ पे कम से कम ये मेन लाइन का जो पाइप होगा 36 इंची का पाइप डलवाने का काम करेंगे और अंदर का जो पाइप होगा 12 इंची का पाइप डलवाएंगे। कृपानंद जी, भाजपा में काफ़ी समय तक रहे, काफ़ी पदों पर आपने काम किया, तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरने का कारण क्या है? क्या टिकट नहीं मिल पाया इसलिए? नहीं, देखिए, हमने भाजपा से जुड़ा, भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ पे चुनाव लड़ा। इसमें मेरा कोई पहले से चुनाव लड़ने का कोई मनसा नहीं था जी। जब मैंने समाज के लिए काम करता रहा, आज आपको बता रहा हूँ 92 से मैं समाज के साथ जुड़ा हूँ। इसी प्रकार की काम हुआ है। यहाँ पे मेरा खुद ही ट्रस्ट है, मिथिला संस्कृत परिषद, और पूर्वांचल वासियों को हमेशा सहयोग मिलता रहा है यहाँ पे। तो हम लोग समय समय पे एक रेडी फेडी एसोसिएशन भी हमने बनाया हूँ। तो यहाँ भी हमने 900 परिवार को रोड के किनारे आज 9 साल पहले बिठाया था। वो लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपने परिवार चला रहे हैं निःशुल्क। किसी नगर निगम वाले को, कोई प्रशासन को 1 रुपये नहीं देना है कहीं। वो लोग आज रोड के किनारे अपना धंधा कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। कोई पकौड़ा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चाहे सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। तो वहाँ पे हज़ारों परिवार आप जाएंगे, यहाँ पे उनका रोजी रोटी चल रहा है। वो रोजी रोटी देने का काम हमने उनको बिठाने का काम किया था। क्योंकि कोई भी आपके अगर अड़चन आता है तो कंधे में कंधे मिलाकर उस गरीब भाई के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा, इतना ही नहीं है, हमारी जो संस्था है समय समय पे
अच्छा काम करता रहा है। आपको बता रहा हूँ, गांव के अंदर जितने भी धार्मिक गतिविधि काम रहा है, चाहे हमने यहाँ पे हमारी एक कृष्णाष्टमी होता है, हम उसको लमसम आपको बताना चाहूँगा 34 साल से उसको मनाया जा रहा है और 98 से उसको अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ। वहाँ समय समय पे ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करता रहा हूँ। पिछले कोरोना काल में बता रहा हूँ, ये हमारे योद्धा खड़े हैं जितने हमारे लोग पिछले कोरोना में, जो इस समय हमारे मित्र, कांग्रेस का मित्र दावे पे दावे करते हैं, भाजपा के लोग दावे पे दावे करते हैं। अरे भैया, तुम कोरोना काल में कहाँ थे? अपने घर में छुपे थे। लेकिन ये हमारा साथी जितने थे हमारे साथ में, हम लोग डटे हुए थे। हमने ना अपने आप को मरने का परवाह किया, कोरोना से उस समय लड़ने का काम किया हम लोगों ने। आपको बताना चाहता हूँ, 46 दिन हम लोग लड़े गरीब भाइयों के लिए। वहाँ पे 900 परिवार को रोज़ खाना पहुँचाने का, खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही बर्तन साफ करते थे। 4 रेडियाँ रखे हुए थे, 4 रेडी पे खुद ही रेडी लेकर के, शायद मुझे मीडिया भाइयों ने अमर उजाला के तरफ से लंगर मैन के अवार्ड भी दिया गया था। क्या यही जो समाज सेवा के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, लोगों को जो आप कहते हैं कि रोज़गार दिलाने का काम किया, यहाँ पर उनके लिए काम किया, इसको अपनी ताकत मानते हैं? इसी के दम पर जीत का भरोसा है आपको? नहीं, मैं आपको ये और भी बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ होती है, समाज देखता है कि भाई हमारे साथ कौन खड़ा है। बिल्कुल। रात को किसी को चाहे 2 बजे रात को प्रॉब्लम हो, चाहे 12 बजे रात को प्रॉब्लम हो, अगर मेरे पास फ़ोन आता है तो अपने बिस्तर छोड़ के जाता हूँ। कोई बीमार होता है तो उसको अपने गाड़ी में बिठा के हम लोग ले जा कर के उनको मदद करते हैं जा कर के। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा यहाँ पे हमारे लिए जो हम लोग बदलाव का डिमांड जो आपके सामने रखे हैं, तो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पे सीवर। हमारे गांव में आप देख लीजिए, चंडीगढ़ का किसी भी गांव हो, चाहे ये अल्लू माजरा का गांव हो, इनको अपने सेक्टरों और गांव में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सौतेले व्यवहार किया जाता है गांव के साथ। ये सीवर का समस्या तो है ही बहुत बड़ा समस्या। दूसरा आपको मैं नॉलेज में लाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जीतूँगा तो आपको काम गिना देता हूँ। मैंने जो 23 मेरे घोषणा पत्र मैंने जारी किया, उस चीज़ को वो बहुत ही ज़रूरी है, उस काम को कराऊंगा हम लोगों ने। अगर जीतते हैं तो पहले सीवर चेंज कराएंगे। दूसरा काम जो होगा, हमारे गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे माताएं बहनें की अगर कहीं पे शादी होती है तो उनको रिजॉर्ट बुक कराना पड़ता है, होटल बुक कराना पड़ता है, जा कर के 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं, 4 लाख रुपए खर्चना पड़ता है। तो हम अगर जीतेंगे तो आपको मीडिया के चैनल के थ्रू मैं 20 नंबर वार्ड वासी को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर बनवाने का काम करेंगे अल्लू माजरा में। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, हमारे गांव में कोई पार्क नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे हमारा जनसंख्या 50 से 60 हज़ार है। वहाँ पे क्या हमारे गांव में पार्क नहीं होना चाहिए क्या? बच्चे हमारे कहाँ आज नशे की तरफ भाग रहा है। हम एक अगर जीतने के बाद मेरा सबसे बड़ा मिशन रहेगा एक सुंदर पार्क, भव्य पार्क बनाने का अल्लू माजरा में, वो मैं काम करवाऊंगा। उसके अलावे आपको मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ संपर्क सेंटर है। संपर्क सेंटर में कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हमारे माँ बहन जा कर के 4 नंबर कॉलोनियों के संपर्क में जाके लाइन में 4-4 घंटे लगते हैं, वहाँ पे जा कर के फिर उनका काम होता है। किसी प्रकार की आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे स्टम्प पेपर लेना हो, किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन करवाना हो, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको जाके वहाँ पे लाइन लगना पड़ता है। मैं ये भी आपको चैनल के थ्रू से कहना चाहता हूँ 20 नंबर वार्ड वासियों को, अगर मैं जीतूँगा तो संपर्क सेंटर में सारा का सारा सुविधा दिलाने का काम करूँगा। आपको कहीं बाहर जाने का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तमाम काम जो है आपने अपने इस मैनिफेस्टो में भी लिखे हैं, जो आपने करने हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो 23 सूत्री आपने बताए हैं जो काम करने हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अपील क्या करना चाहेंगे आप वोटरों को? मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा, किसी तरह से लोग किसी के झांसे में ना आए, वो कांग्रेस पार्टी का, भाजपा के लोगों के झांसे में ना आए। ये लोग ऐसे हैं, आपको लालच देंगे, वोट लेके चले जाएंगे, उसके बाद ये दिखाई नहीं पड़ते हैं मैदान में।
हम तो कहते हैं 20 नंबर वार्ड वासियों को, हम तो आपके बीच में कंधे, हमें इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मैं जीतूँ हारूँ उससे नहीं है। मैं फिर भी सभी भाइयों के साथ कंधे में कंधे मिला के खड़ा रहूँगा, समाज के साथ खड़ा रहूँगा, जनता के बीच खड़ा रहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मेरे पास कोई पावर नहीं था, तब भी मैंने 10 गुना जनता का काम कराता रहा हूँ। अगर मेरे पास जब पावर होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 20 गुना काम पे खड़े उतरने का कोशिश करूँगा। जो मेरे घोषणा पत्र में है उस काम को मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ एक डिस्पेंसरी है हर जगह हमारे यहाँ सौतेला व्यवहार किया गया है। यहाँ पे चंडीगढ़ प्रशासन के लोग ने किया है। इनको आंखें पर्दा खोलने का, कान का पर्दा खोलने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या डिस्पेंसरी में हमारे यहाँ क्यों सौतेला व्यवहार किया गया हर चीज़ के साथ। डिस्पेंसरी में हमारे यहाँ कोई बेड नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आज कोरोना का टीका लगाना हुआ तो सभी ने कहीं ना कहीं बाहर से टीका लगवाया है, नाम के लिए डिस्पेंसरी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जीतूँगा तो डिस्पेंसरी में 25 से 30 बेड देने का काम करूँगा। और दिन और रात की डॉक्टर होगा, नाइट में भी वहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर बैठेगा रात में, ताकि हमारे भाई बहन को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वो जाके इलाज उस रात में करा सके कहीं भी। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा एक और चीज़, हमारे यहाँ स्कूल है। स्कूल में जो है 10वीं तक बच्चे पढ़ सकते हैं। कितना समस्या आपने देखा होगा, पूर्वांचल लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है जब बच्चों को एडमिशन नहीं होता है, हर साल बड़ी मुसीबत खड़ा होता है। यहाँ पे 10वीं तक स्कूल है। अगर मैं जीतूँगा तो मैं एक स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाने का काम करूँगा, +2 तक इस स्कूल का। और मैं लड़ के प्रशासन से मैं बहुत जल्दी इस चीज़ों को हक दिलाऊँगा। 20 नंबर वार्ड वासियों को आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे समस्या आपने देखा होगा, पार्किंग का समस्या है। ये देख रहे हैं आप, बिजली का तारों की समस्या। हमारे कई गौ माता ने अपनी जान दी है यहाँ पे। ओपन हर जगह, जिस गली में जाएंगे कहीं तार नंगा है, कहीं कट है, कहीं भी है, कहीं भी करंट लगने का हमेशा खतरा बना होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगा। मैं तो हर गांव की, चंडीगढ़ की हर गांव की पर्दा उठाऊंगा। जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अरे भैया हम तो तैयार है, कफन बांधे हुए हैं। जो आप बड़े बड़े वादे करते हो उस वादे को पर्दा उठाने का काम पूरी चंडीगढ़ गांव में हम करेंगे। यही गांव नहीं है, ऐसी गांव की सवाल। आप तो आज मैं बताना चाहता हूं, चंडीगढ़ को आप स्मार्ट सिटी का नाम से दर्जा दिए हैं। बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं, कोई बंगलौर का, कोई बम्बई से, कोई बिहार से, कहता भाई मैं चंडीगढ़ घूमने जाऊंगा। चंडीगढ़ बहुत ही बढ़िया शहर, नाम सुना हूँ। जब कोई रिश्तेदार आ जाता है, चंडीगढ़ में प्रवेश करता है गांव में, वो हैरान हो जाता है, वो थू थू करता है, भाई हर गांव तो सुधर गया। ऐसा था, बिहार का किसी गांव में आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा हाईवे मिलेगा, रोड मिलेगा, पानी का व्यवस्था, टूटी लगा हुआ, लैट्रिन हर जगह। कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री ने अच्छा मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिला। उन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए। हम लोग को प्रधानमंत्री से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन यहाँ का जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट पार्टी है, जो कुछ लोग जनता को गुमराह करते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं तो अपील करना चाहूँगा 20 नंबर वार्ड वासियों को, आपने इस झांसे में नहीं आना है, इस झांसे से बचना है। आपको बहुत बड़ी लालच दिया जाएगा, आप इस लालच से बचना है। अगर आपको काम चाहिए तो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर आइए, मेरे साथ खड़िए, चुनाव जिताइए। जितना भी इस गांव में विकास का काम रुका है, विकास का लहर लाएंगे, विकास करवाएंगे। हम आपको बताना चाहता हूं, पीछे जितने भी पार्षद भाई हमारे रहे हैं, हमारे गांव के लोगों को बहुत बड़ा समस्या आता था। एक साइन कराने के लिए जाता था तो 15-15 दिन वो पार्षद को फ़ोन करना पड़ता था, जा कर के वो जा कर के उनके घर के दरवाजे खड़े होते थे, कल आना भैया, परसों आना, हम सो रहे हैं। हम तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगर जीतूँगा तो हमने 20 स्टंप और पैड बना के रखेंगे। मेरी जेब में पैड स्टंप होगा, गाड़ी में होगा, अपने जो ऑफिस में होगा,
अगर हमारी ये है कि घर घर ऑफिस होगा। अगर किसी भाई को कहीं अगर साइन की ज़रूरत पड़ेगा, किसी को कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आएगा, वो पैड स्टंप साथ में रहेगा, उनके घर में मार के आऊँगा स्टंप पैड। तो जनता को गुमराह, मैं कहता हूँ हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं, ना कांग्रेस पार्टी के झांसे में आए ना भाजपा के झांसे में आए। वो सही दिशा में आप वोट करिए जो आपके साथ खड़ा है। 24 तारीख के आने वाले वो दिन होगा। आपको बताता हूँ, ट्रक हमारा जो निशान है, सभी ग्रामीण वासियों से, समस्त वार्ड वासियों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, 24 तारीख का ट्रक का बटन दबाकर आप मुझे भारी मतों से विजय दिलाइए। मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी काम, जितने भी विकास रुका है वो यहीं नहीं। जो लोग कहते हैं भैया निर्दलीय लड़के जीत जाओगे, तुम काम कैसे कराओगे, मैं उनको पर्दे आँख का खोलना, कान का पर्दे खोलना चाहता हूँ। निर्दलीय जो 14 प्रत्याशी है, वो शायद आपको भी, आपके पास मीडिया भाइयों के पास सर्वे होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे भी। आपकी बार निर्दलीय प्रत्याशी मेयर भी बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से। आज ये कहते हैं काम नहीं होगा, काम डंके के चोट पे काम कराएंगे हम लोग। अरे काम रोकोगे तो तुमको भी हम लोग रोकने के लिए आगे तैयार हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सही में। तो ये थे कृपानंद ठाकुर जी, जो वार्ड नंबर 20 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। इनका कहना है कि सिर्फ वादे और दावे नहीं बल्कि काम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है और इनका ये भी कहना है कि संपर्क सेंटर में जिस तरह से लोगों की सुविधा के लिए है वो दुविधा बना हुआ है, उसको भी दूर करेंगे और 24 घंटे जीतने के बाद लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे और दोगुनी स्पीड से यहाँ का विकास का कार्य करेंगे। अब देखते हैं कि 24 दिसंबर को जब वोटिंग होगी, 27 तारीख को जब नतीजे आएंगे, तो इनका जो चुनाव निशान ट्रक है वो वोटों की दौड़ में कितना आगे दौड़ता नजर आएगा। नमस्ते भारत के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी बिस्पाल राणा के साथ चंडीगढ़। कृपानंद ठाकुर सिर्फ यहाँ जो विकास नहीं हुआ है उससे दुखी होकर के हर पार्टी को छोड़ करके इस चुनाव में कूदे हुए हैं और सच्चाई आपके सामने दिखाई दे रही है कि इस गांव में कोई भी विकास नहीं हुआ है और हर एक पार्टियां बहुत लंबे लंबे टाइम तक शासन की, लेकिन कोई यहाँ विकास नहीं हुआ। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास ना हो इसके खिलाफ है, इसलिए हमने खड़ा किया है। बिहार का बेटा है और बिहार एक स्टेट है। मैं बिहार परिषद चंडीगढ़ का अध्यक्ष हूँ और एक सीट मांगा था इनसे और डिजर्व करता है, काम किया है यहाँ। उस बंदे के लिए इन्होंने सीट नहीं दिया। मेरे फैने भी ठान लिया कि हम इसको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। हम इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं और जीतेंगे। जनता पहुंची है यहाँ पर काफी संख्या में, इनको क्या कहेंगे, इनको क्या समझेंगे? जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, अभी मैंने यही इनसे कहा कि कृपानंद ठाकुर पर कृपा नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पर कृपा करें और यहाँ का दशा बदलना हो तो कृपानंद ठाकुर को जिताओ। आपका बेटा है, आपके घर में बैठा है, रोज मिलते हो। कहीं और जाओगे तो वो कहेंगे कि घर में नहीं है जी, दिल्ली गए हैं। ये आपके घर से निकलेगा रास्ते में तो दिखाई देगा कि यही है, झूठ नहीं बोल सकता। और मैं वचन देता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपके घर जाके साइन करके आएगा। देना चाहेंगे कृपानंद ठाकुर जी हमारे ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और इनको जिताएंगे हम तो ये हमारे समाज के बीच रहकर अपना जो भी काम अधूरा है हल्लो माजरा का वो अपना पूरा करवाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। पूरा समर्थन देंगे? पूरा जी, पूरा समर्थन, 100% समर्थन है। तन मन धन से समर्थन है। कृपानंद को जितवाकर नगर निगम में पार्षद बनाकर भेजना है। ये जो कार्यक्रम है, काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये जनता आज तो ऐसा है कि यहाँ पर सब लोग दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो सब ड्यूटी चले गए, नहीं तो देखते कितना भीड़ उमड़ती है यहाँ पर। ये तो कम से कम मतलब लोग यहाँ पर आए हैं। यदि यही छुट्टी का दिन रहता तो यहाँ पर भारी जन सैलाब होता। लेकिन आप यही विश्वास कीजिए कि आज काम का दिन होते हुए भी इतना संख्या में लोग पहुँचे हैं। कृपानंद से कितना लोग प्यार करते हैं। धन्यवाद। कृपानंद ठाकुर जी का जन समर्थन पूरी हल्लो माजरे से 20 नंबर वार्ड से है, क्योंकि एक समाज से जुड़े हुए वो लीडर हैं, विकास की एक धारा बहाते हैं, हर गरीबों के लिए वो खड़े रहते हैं। एक उनका शुरू से ही रुझान था और एक बीजेपी का बहुत ही बड़ा कदावर नेता थे, लेकिन बीजेपी ने उनको दरकिनार किया। तो हमने उनको इस बार बोला कि आपके साथ जब समाज खड़ी है तो पार्टी से ऊपर उठ के आपको हम चुनाव लड़ाएंगे और आपको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और वो जनता की प्यार
वो देखकर उनको निर्दलीय उम्मीदवार उतारा गया और यहाँ से वो भारी मतों से जीत रहे हैं। आप देख रहे हैं उनको कितनी जन समर्थन और प्यार मिल रहा है, क्योंकि कृपानंद ठाकुर यहाँ शुरू से ही जब लॉकडाउन हुआ उन्होंने उसमें बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। मतलब गरीबों की एक मसीहा, उनको अमर उजाला ने लंगर के नाम से वार्ड भी दिया था। हम उनके साथ खड़े हैं, हम एक उनका सहयोगी भी हैं। बीजेपी का हम भी एक बहुत बड़ा सपोर्टर थे, लेकिन इस बार जब उन्होंने हमारे को विकास नहीं 5 सालों में हुआ, यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, अगर गिनाएंगे तो बहुत है, लेकिन न कमेटी सेंटर न पार्क, कोई भी सुविधाएं हल्लो माजरे में नहीं है, जिससे लगता है कि बिल्कुल हम चंडीगढ़ से कटा हुआ गाँव है कहने के लिए स्मार्ट सिटी में। तो इस जनता पहुंची है जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इतनी ज़्यादा दिन का प्यार देने के लिए, समर्थन देने के लिए पहुंची, ये सब कृपानंद जी का प्यार है जनता के साथ, क्योंकि एक वो जनता के लिए मसीहा है। लोगों उनको गरीबों की मसीहा कहते हैं, हल्लो माजरे की जनता, क्योंकि कोई भी काम पड़ता है तो रात बिरात कृपानंद ठाकुर उनके लिए खड़े रहते हैं, यथासंभव जो भी होता है मदद के लिए खड़े हैं। तो सिर्फ कृपानंद के लिए इतनी अपार देख ही रहे हैं आपने भीड़ कितनी पहुंची है लोगों को। इससे अंदाजा सभी पार्टियों को लग जाएगी कि कृपानंद आज़ाद उम्मीदवार भी जीत रहे हैं। ये सभी पार्टियों को एक चेतावनी है, और एक सभी पार्टियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सम्मान नहीं करेगा हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। और एक हमने नारा भी दिया था कि मोदी जी आपसे मुझे कोई बैर नहीं, बाहर वाले तुम्हारा खैर नहीं, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय प्रधानमंत्री है, वो सबका प्रधानमंत्री है, बीजेपी पार्टी का नहीं है, सबका है। तो इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे पार्टी को कि आप कभी भी लोकल कैंडिडेट हमारे को देंगे जो हमारा विकास करेगा, वही हम पे राज करेगा। मोदी जी ने विकास किया तो भारत पे राज कर रहे हैं। अगर यहाँ वार्ड का पार्षद विकास नहीं किया तो हम पे राज नहीं करा। तो इस बार हमने सारे पार्टियों को नकार के आज़ाद उम्मीदवार कृपानंद ठाकुर को जिताने जा रहे हैं। जीत निश्चित है, जीत निश्चित है, 100% नहीं 200% जीत निश्चित है। जीत रहे हैं, हम भारी मतों से जीत रहे हैं। यहाँ लोगों का विरोध है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ के लोकल उम्मीदवार किसी को नहीं दिया। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है मोहाली से है, बीजेपी का रामद्वार से है। तो हमारा सवाल यही है, इतनी जनता इसलिए आई है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों से पूछा जाए कि क्या हमारे यहाँ का कैंडिडेट इनके टिकट के लिए काबिल नहीं है। इसलिए जनता जवाब देगी इलेक्शनों में। ये इनका 24 तारीख को जवाब मिलेगा राष्ट्रीय पार्टियों को कि यहाँ का उम्मीदवार लोगों ने खड़ा किया अपने वार्ड कृपानंद ठाकुर को, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे।